पुजारी महात्मा जी को यही कहलवाया कि मेरा नाम मत घोषित करना, करना तो सतगुरु नगर का, क्योंकि वो पूरी सहायता कर रहा। और वो कहते हैं हमारा नाम ले लो। तो मैंने कहा सतगुरु नगर पूरी संस्था का नाम लो, मेरा नाम क्यों ले लेगा? पिछली बार भी ले लिया, अब फिर उन्होंने कोई भी इसका नाम नहीं। ये शुभ कार्य हो रहा है, मैं तो एक शूद्र सा जीव हूँ, यदि मैं करवाऊंगी ना तो ये सीमित हो जाएगा और सब मेरा ही नाम लेंगे यहाँ पर जब भी ध्यान शिविर में, तो ये सीमित हो जाएगा। जितनी मेरी ताकत है ना उतना ही रह जाएगा। जब श्री गुरु महाराज जी करवाएंगे ना तो इसकी क्या स्थिति आएगी, फिर ये गुरु महाराज जी जानते हैं। फिर हर मास वो निभाएंगे, मैं निभाने वाली नहीं। इसलिए जिसको उसने भरा सुदामा की भांति, जिसको सब कुछ प्रदान किया, मैं तो उसी का नाम चाहती हूँ, उसी का नाम लिया जाए। ये श्री गुरु महाराज जी की सत प्रेरणा से ये ध्यान शिविर आयोजित हो रहा है। उन्हीं की सत कृपा से श्री जुगल जोड़ी महाराज जी और श्री स्वामी जी की सत प्रेरणा से इस सत्संग हाल जो उन्होंने बनाया बहुत परिश्रम से। देखो हमारे घर में हमेशा जब पाकिस्तान से महाराज जी आए तो दिल्ली में हमारे घर ही सत्संग हुआ। महाराज जी हमारे घर ही आते थे। जब रोहतक रोड पहले कुटिया बनी तो रोहतक रोड में मेरे मम्मी सुबह हमें ताले बंद करके चले जाते थे और वहाँ पर मिस्त्री मजदूरों के पास सारा दिन खड़े रहते थे। आश्रम बना, मेरे पिताजी की इच्छा थी कि हम आश्रम के ऊपर आ जाए। नीचे आश्रम गए, वहाँ जो महाराज जी जिस संत को रखना चाहते रहे और हम लोग ऊपर। मम्मी मेरे कहते थे कि नहीं हमें तो रोटी यहीं खानी है, हम थोड़ी रोटी खा लेंगे पर मैंने आश्रम में नहीं रहना। और हमें पिताजी हमेशा सिखाया करते थे, हमने तो नई दीवारों में जाना। हम उनके पढ़ाई पढ़ते रहते थे, हमने तो नई दीवारों में जाना, हमने तो नई दीवारों में जाना। ले आए। उसके बाद पंजाबी बाग आश्रम बना, मेरे पिताजी को वहाँ रखा, माता जी मेरी वहाँ, मैं हॉस्टल में बाहर पढ़ने को जाती थी। गुरु महाराज जी का ये सत्संग भवन निर्माण के लिए रोहतक रोड आश्रम बेचकर इस सत्संग भवन में लगाया। 90 लाख का बिका था उस समय। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मुझे लगता है रोहतक रोड में सबसे पहले वो लेकर आए, इसीलिए ये ध्यान शिविर श्री जुगल जोड़ी महाराज जी ने उन्हीं की कृपा से उन्होंने ही प्रदान किया। जिस प्रारंभ से सब कुछ चलता आ रहा है, ये भविष्य में क्या होगा वो सबको जानते हैं। हमारा उसमें कुछ भी योगदान नहीं होता। ये सब हमारे बड़ों की कमाई। मेरी नानी प्रारंभ से महाराज जी की सेवा में रहे, सतगुरु नगर में पूरे परिश्रम से संभालते रहे। ये सब उन बुजुर्गों की कमाई का रूप प्रतिफलित हो रहा है, जो ये सत्संग भवन में बहाना निमित्त बना। जो भी ये श्री जुगल जोड़ी महाराज जी की सत प्रेरणा और श्री नवली निवासी भगवान की कृपा द्वारा ये सब हो रहा है। इसलिए इसमें जो समझ रहा है, जिनकी आंखें हैं और जो आगे बढ़ना चाहता है वो तो मेरा नाम नहीं लेगा, और जो यहीं तक सीमित रहना चाहता है और प्रत्यक्ष मुझे ही देखकर प्रसन्न करना चाहता है और गुरु महाराज जी को नहीं, तो फिर तो मेरा नाम लेता है। इससे बढ़कर मैं कुछ
बोलो जयकारा। बोल मेरे बोल मेरे श्री गुरु महाराज महाराज। की। हमें जो नाम दीक्षा मिली है, ये आज का जाप, जो भी आप करना चाहें, यह प्रार्थना जैसे भी यह भजन बोल के मानी हो, कैसे भी सतगुरु को रिझाना चाहे, वैसे हमने 1 घंटा श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में ध्यान लगाकर बैठे। श्री सदगुरु भगवान जी के पावन चरणारविंद में कुर्सी की जरूरत नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं चाहता। मैं आप सबका भाई हूँ और प्रैक्टिकली आप लोगों ने लेक्चर तो बहुत किया, कई संतों ने आपको आकर के बहुत तरह की बातें भी की और बहुत तरह की बातों में आप अभी कहाँ उलझ गए हैं, कहाँ समझ गए हैं, हम नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं। तो मैं इसलिए आया, हमारे स्वामी ब्रह्म धर्मानंद जी बड़ा प्रेरणा करते रहे मुझे, आज स्वामी जी चलो चलो चलो। हमने कहा भैया मैं वहां जाऊं तो मैं